अब भाई रोमन रेंस ने कुछ ऐसा किया है जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं किया हुआ है और अब उस चीज को कर दिया उन्होंने। जरा शील्ड की यादों को भी ताजा करेंगे। बैकलैश के अंदर आखिर कौन कौन से सुपरस्टार जीतने वाले हैं और ब्रे वाइट का कुछ नया ही चालू हो गया। तो हर बार की तरह भर भर के मसाला इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले बात करते हैं जरा बहुत तगड़ी वाली यारी के बारे में। और आपको जैसे पता है रैंडी ऑर्टन के जो 20 साल हैं डेब्यू करने के, डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सेलिब्रेट कर रही है और इसमें अब बीच में जॉन सीना भी आ चुके हैं। जॉन सीना गाइस एक ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जो कि आप लोग देख सकते हो इसमें आप आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जॉन सीना लिख रहे हैं कि देखो 20 साल से ये जो बंदा है इसने अपनी जो लेगेसी है उसको सीमेंट किया हुआ है। आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर एवरी अचीवमेंट ही हैज अर्नड, कंटिन्यूज टू अर्न। यानी ये बंदे ने जो भी किया है उसके लिए भाई इसके लिए रिस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा है। बट माई जेन्युइन लव एंड admiration for him is in his maturity and growth as a human being. Here's to RKO। और साथ में उन्होंने जो है बियर का ग्लास भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से अप्रिशिएट किया जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को। आपको पता है ये कितने बड़े ग्रेट टाइम राइवल हैं। वो वाली राइवलरी याद आती है जब ये एक दूसरे को जंजीरों में जकड़ के मार रहे थे। मुझे तो जब मैं जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को याद करता हूँ मुझे सबसे पहली चीज़ वही याद आती है क्योंकि वैसे दिमाग में बैठी हुई है। तो इस तरीके से जॉन सीना ने अप्रिशिएट किया रैंडी ऑर्टन को और जब जॉन सीना अप्रिशिएट कर रहे हैं तो फिर भाई हमको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। और एक सवाल भी वैसे आप लोगों के लिए जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूछा तो मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फोटो पिक्चर डाली हुई है, ग्राफिक डाला हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू, और यहाँ पर लिख रहे हैं विच इज योर फेवरेट वर्जन ऑफ रैंडी ऑर्टन, लेजेंड किलर, द वाइपर एंड आरके ब्रो। मुझे तो रैंडी ऑर्टन हर फॉर्म में पसंद है, लेकिन एक पिक करना तो ये वाइपर का लुक देख लो आप लोग। इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके लिए कौन सा उनका फेवरेट वर्जन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो ब्रे वाइट ने एक बार फिर से ना खलबली मचा दी है सोशल मीडिया के ऊपर। क्या मचाई? सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है ट्विटर की उसको ही क्या चेंज कर दिया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। बंदा है, उसकी आंखें हैं, 2 आंखें हैं, उसका भेजा खुला हुआ है, पता नहीं क्या है। बट ट्वीट्स उसके बाद ऐसे आते हैं ब्रे वाइट के जिनका ना कुछ बातें समझ में आती। आप लोग सारे ट्वीट यहाँ पर देख ही सकते हो। ये जो ब्रे वाइट कहना चाह रहे हैं इसको समझने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो कि कहाँ तीर मार रही होती है, कहाँ निशाना कर रही होती है, इसके बारे में कुछ नहीं समझ में आता तब तक जब तक ब्रे वाइट इस बात को खुद से ना बता दें। एक फोटो भी उन्होंने पोस्ट करी है। अब क्या समझोगे आप इस फोटो से? एक बंदा है, उसके मुंह से क्या सांप निकल रहा है या पता नहीं क्या निकल रहा है, या ये वो कोई मास्क है ऐसे सांस लेने के लिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। पीछे 2-3 आंखें हैं और पता नहीं ये क्या है। तो पता नहीं ये क्या है बट कुछ तो है, तो बता दिया आपको। अब ब्रे वाइट से क्या टीज कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट कुछ खलबली उन्होंने मचाई है। और यूजुअली जब ब्रे वाइट कुछ खलबली मचाते हैं तो नेक्स्ट कुछ क्लोज बहुत होने वाला होता है। अब यहाँ से हम एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका रेसलिंग में रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए या फिर एडब्ल्यू के लिए, वो एक क्वेश्चन है। बट ये तो कुछ खलबली मचाई है ब्रे वाइट ने। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे आप लोग समझा सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। देखो रोमन रेंस ने भी अब समर स्लैम को जो है ऐसे हाइप करना शुरू कर दिया। रोमन रेंस ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर, अ होल स्टेडियम टू एक्नॉलेज योर ट्रैवल चीफ। और तुम्हारा जो प्री सेल कोड है रेंस उसे तुम यूज कर सकते हो। और साथ में रोमन रेंस का यहाँ पर ग्राफिक भी है जो कि समर स्लैम होने वाले निशान स्टेडियम के अंदर। तो इस तरीके से रोमन रेंस हाइप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वाली समर स्लैम बहुत बड़ी होने वाली है रोमन रेंस के लिए, क्योंकि उनका ओपोनेंट शायद इस बार कोई बहुत बड़ा होगा। जैसे दिमाग में नाम आ रहा है रैंडी ऑर्टन, अगर ये फ्यूड इतनी ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आती है, फिर कोडी रोड्स, तो मेजर तो होने वाला है। वैसे रोमन रेंस ही नहीं, सेथ रॉलिंस ने भी ट्वीट करके ऐसे जो टिकट वगैरह उनकी सेल पे आई है उसको जो है ऐसे एडवर्टाइज किया हुआ है। तो ये सीन चल रहा है इस समय समर स्लैम को लेकर। जम के तैयारी शुरू हो चुकी है और बड़ा पेपर व्यू तो है, तो बड़ा पेपर व्यू मतलब ज़्यादा मजा शो से। रेसलमेनिया बैकलैश के ऑड्स की बात करते हैं कि अभी बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग किस मैच के अंदर क्या सीन होने वाला है, कौन जीतेगा फिर क्या। तो अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के ऑड के बारे में, तो सरप्राइजिंगली या फिर नॉट सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स अगेन यहाँ पर सेथ रॉलिंस से ऊपर है इस मैच को जीतने के लिए। मतलब रेसलमेनिया में हराने के बाद भी जो ऑड्स है वो ये सोचते हैं कि अभी भी कोडी रोड्स का ही जलवा रहने वाला है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में पार्ट 2 के अंदर भी। यूसोस और आरके ब्रो का मैच होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप्स को यूनिफाई करने के लिए, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप लाने के लिए। तो यहाँ पर भी जो ऊसोस हैं वो फेवरेट हैं और मेरे ख्याल से एक कोई बंदा नॉर्मल सी स्पेकुलेशन करेगा तो वो भी यही कहेगा कि ऊसोस ही जीतेंगे यार, आरके ब्रो कहाँ पर जीतने वाले हैं। बट ट्विस्ट आ सकता है, फिलहाल के लिए ऊसोस फेवरेट है। रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर के मैच में जो ऑड्स हैं वो इस समय रोंडा राउजी के साथ में है। रेसलमेनिया के अंदर रोंडा राउजी नहीं जीती, लेकिन इस बार शायद ऑड्स उनको बैक करना है कि इस बार तो रोंडा राउजी जीतने वाली है। और एज और एजे स्टाइल्स का भी मैच अनाउंस है, तो यहाँ पर ऑड्स में अंतर काफी क्लोज है, बट फेवरेट हैं एज इस मैच को जीतने के लिए कि वो एजे स्टाइल्स को इस मैच में हरा देंगे। तो ये अर्ली बैटिंग ऑड्स रिलीज हुए, अभी रेसलमेनिया बैकलैश आने तक हमको और चीजें क्लियर पिक्चर जो है वो क्लियर होगी, बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, ठीक है। रोमन रेंस की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा नहीं कि रोमन रेंस ने कुछ ऐसा किया जो कि उन्होंने या तो कभी किया नहीं है या फिर बहुत टाइम के बाद अब किया।
अब कभी किया नहीं है इस चीज़ के साथ तो कभी नहीं किया, लेकिन क्या लाइफ में कभी नहीं किया उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्या पता कहीं कर दिया। मैं कितना कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। आप लोग सिंपली इस पिक्चर को देख सकते हो जो कि रिसेंटली एक लाइव इवेंट से 2-3 दिन पहले की, और यहाँ पे रोमन रेंस हमको पहली बार, जो कि यूजुअली जब भी किसी बेल्ट को कैरी करते हैं तो या तो पॉल हेमन साथ में होते हैं या फिर कंधों के ऊपर होते हैं, या फिर कोई और जुगाड़ होता है, रोमन रेंस का शोल्डर के ऊपर होती है ऐसे उल्टी करके। तो यहाँ पर रोमन रेंस ने जो है अपनी वेस्ट के ऊपर चैंपियनशिप बेल्ट को पहना हुआ है और एक बेल्ट को जो है उन्होंने हवा में रेस किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमर पर WWE चैंपियनशिप है और जो हाथों में है वो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो रोमन रेंस हमको यूजुअली इस तरीके से बेल्ट को कैरी करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर कुछ अलग सीन था और फैंस ने इस चीज़ को नोटिस भी किया कि हाँ भैया रोमन रेंस इस अलग चीज़ के साथ है। वैसे अब इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ना जो WWE के प्लान्स हैं टाइटल को यूनिफाई करने के, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब यूनिफिकेशन का मतलब WWE का ये नहीं था कि दोनों बेल्ट को मिला के एक बेल्ट आएगी, बल्कि कुछ WWE हमको ऐसे हिंट कर रही है जिससे हमको ये पता लगता है कि बेल्ट अलग अलग ही रहने वाली है, बस ये रोमन रेंस के पास में है, अंतर सिर्फ इतना है। वो कैसे? क्योंकि लाइव इवेंट के अंदर जब रोमन रेंस मैचेस को रेसल कर रहे हैं ना, तो वो अलग अलग चैंपियनशिप्स को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे ये नहीं कि WWE कह रही कि रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, ऐसा WWE नहीं कह रही। तो यहाँ पर बेल्ट को WWE अलग अलग ही रख रही है, भले ही टाइटल होल्डर एक है लेकिन चैंपियनशिप्स अलग अलग ही हैं स्टिल। ऐसा नहीं है कि ये दो चैंपियनशिप कोई एक चैंपियनशिप बन गई है। हाँ, नाम शॉर्ट करने के लिए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो गया, WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन बोलना थोड़ा सा एक लंबी कहानी हो जाती। तो ये अंतर है सिर्फ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अभी के प्लान्स के हिसाब से कि WWE इन टाइटल को मर्ज कर रही है। और ब्रांड स्प्लिट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि WWE का भी इसको एक करने को कोई प्लान है नहीं। तो ये चीज सीन चल रहा है जो कि कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो दिमाग में यही आई थी कि अगर टाइटल यूनिफाई हो रहा है दैट मीन्स कि नया टाइटल आने वाला है, या फिर नया टाइटल नहीं आने वाला तो दोनों टाइटल मिलकर एक टाइटल बनने वाला है। बट ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है WWE का। प्लान चेंज हो सकते हैं स्टिल, बट होंगे तो फिर वो आपको मैं बता दूंगा चैनल के ऊपर। शील्ड को जरा याद कर लेते हैं। तो गाइस आज से 3 साल पहले ऑलमोस्ट 21 अप्रैल को शील्ड का लास्ट मैच था WWE के अंदर, और ये था द शील्ड का फाइनल चैप्टर जो कि WWE ने एक शो करवाया था, आपको याद ही होगा। ये आखिरी टाइम था कि जब हमने शील्ड को जो है एक साथ देखा था। तो भाई 3 साल का लंबा इंतजार हो चुका है। वैसे सही बताऊं तो ये 3 साल पुरानी बात हो चुकी है। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तो अभी लग रहा है कि जैसे कि मैं कल परसों शील्ड को देखा करता था, लेकिन 3 साल पूरे हो चुके हैं शील्ड को टेलीविजन पर एक साथ अपीयर हुए WWE टेलीविजन के ऊपर। अभी रिसेंटली रूमर तो आया था जॉन मॉक्सली के बारे में कि अगर उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो क्या पता वो ऐसे आ सकते हैं कंपनी के अंदर, या फिर वो कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। बट कंफर्मेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अभी इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे कि हाँ अब ऐसे आ जाएंगे वो। कुछ और इसके बारे में मेरे को ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी तब मैं आपके साथ जो है शेयर कर ही दूंगा। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अच्छी बात ये बताया था कि रोमन रेंस स्मैकडाउन के एपिसोड मिस कर रहे थे, लेकिन अगले यानी कि कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए रोमन रेंस शेड्यूल्ड हैं, यानी कि वो आपको शो के ऊपर देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि WWE रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर रोमन रेंस को मेन इवेंट मैच में डालने वाले हैं, ठीक है, सॉरी मेन इवेंट में डालने वाली है। अब ऑब्वियसली अगर वो मेन इवेंट के अंदर डाले तो शायद यहाँ पर रोमन रेंस का कोई मैच ही होने वाला है। तो अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में जो चीजें हैं वो रोमन रेंस के लिए आई थिंक आपको फाइनलाइज होती हुई दिखाई दे सकती हैं। बट अगेन डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि क्या शिंजुके नाकामुरा होने वाले हैं रोमन रेंस के अपोनेंट, क्योंकि इतनी तगड़ी फ्यूड के बाद, राइवलरी के बाद, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद पहला अपोनेंट शिंजुके नाकामुरा के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उनका स्टॉक इस समय इतना हाई नहीं कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट में एक थ्रेट पोज कर सके। तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद इसके बारे में क्लैरिटी जो है स्मैकडाउन के एपिसोड में पता लग जाएगी। मैडकैप मॉस और एंजल गार्जा का भी मैच होने वाला है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने के लिए। रोंडा राउजी भी शो के ऊपर अपीयर होने वाली है, तो काफी कुछ है शो के ऊपर और मस्त चीज है, एंटरटेनिंग है, कुछ बहुत बड़ी नहीं लेकिन एंटरटेनिंग जरूर है। ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का लंबर जैक हमको मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली आपको पता ही है ना जो सैमी ज़ेन है वो बचते बचाते हुए भाग रहे हैं कि भैया मेरे को ड्रू मैकिंटायर से नहीं लड़ना, मतलब नहीं लड़ना, वो कहते हैं मेरी स्ट्रैटेजी है। बट लंबर जैक मैच के अंदर कोई ऑप्शन उनके पास होने नहीं वाला। तो कल स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बट फिलहाल के लिए अगर आपको आज की इस वीडियो के अंदर चीज़ों को देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर सकते हो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।